अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और गाइस जो पहले से देखते हैं उनको भी लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और इसके नीचे अच्छे वाला कमेंट करना चाहिए और सबको इस चैनल के बारे में बताएं जो भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। तो गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बेसिकली हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके शॉर्ट में पहले अपलोड कर चुका हुआ हूँ, वो इसी वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी आ जाएगा। तो गाइज अब चैप्टर नंबर 8 है हाइड्रोकार्बन्स है, इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो हम चलते हैं जी अपनी मेन बात पे, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करने पे। तो सबसे पहले जो है ये शुरू की नोमेनक्लेचर वगैरह, इसमें से तो शॉर्ट या एमसीक्यूज ही आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो इसकी तो आपने प्रैक्टिस करनी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो सिंपल आप ये नहीं कर पाएंगे, रट्टा इसको नहीं लगाया जा सकता। तो आगे है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन में स्टार्ट में तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। तो चलते हैं जी हम इससे आगे। तो आपको मैं ले चलता हूँ पेज 144 पे। गाइज 143 के लास्ट पे ये क्वेश्चन है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो गाइज ये जो कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है और इसकी A to Z आपने सारी डिटेल करनी है, यहाँ तक मतलब पेज 145 के लास्ट तक, मतलब यहाँ तक ये जो है क्वेश्चन चलेगा, जहाँ लिखा हुआ दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन दैट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। तो गाइज ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। रिएक्टिविटी में सबसे आखिरी रिएक्शन हैलोजिनेशन वाला। तो गाइज हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। नाइट्रेशन ये आ गया हैलोजिनेशन। तो गाइज ये जो हैलोजिनेशन वाला है ये आप कह सकते हैं कि दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये गाइज आपने अच्छे तरीके से करना है इसका, अलॉन्ग विद इट्स मैकेनिज्म। ये देखें इसका मैकेनिज्म है, तो लास्ट तक आपने सारे का सारा करना है यूजेस ऑफ मीथेन से पहले। अच्छा, इससे आगे चलते हैं तो अल्कीन्स शुरू हो जाते हैं। अल्कीन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहले तो आप देखें इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, लेकिन गाइस ये कभी पूछा नहीं गया। तो हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो कंप्यूटर को क्या हो गया, सो गया कंप्यूटर तो। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जो है विसिनल डाइहैलाइड्स आगे कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आएगा। ये बेसिकली कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है यहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। स्पेशली ये देखें, अब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। हमने देखना है कि अगर उसने अल्केन्स की प्रिपरेशन पूछी तो जो भी पढ़ा था पीछे वो लिखना है, अगर अल्कीन्स की प्रिपरेशन पूछी है तो वो आपने करना है। तो डाइसोडियम सक्सीनेट, ये सक्सीनिक एसिड का एक सॉल्ट होता है, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, इससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। आगे अल्कीन्स की प्रिपरेशन जो है, अल्कीन्स की रिएक्टिविटी आ जाती है। तो रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी में 2-3 टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहले ये देखें ये वाला एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो गाइज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये क्वेश्चन आता कैसे है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। यहाँ पर जो कलर है, चलें रेड ही चलने देते हैं, रेड ही अच्छा लगता है। अच्छा देखें यहाँ इसका क्वेश्चन आ सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा व्हाट इज मेंट बाय मार्कोव्स रूल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये गाइज 4 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अब यहाँ से लेकर तो आगे चल के बताता हूँ आपको कहाँ तक इसका आंसर है। ये वर्ड टू वर्ड A to Z आपने करना है। यहाँ पर इनफैक्ट मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट दी हुई है, आई वांट टू शो यू। तो मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट यहाँ पर मौजूद है, ये देखें इस पैराग्राफ के अंदर ये मार्कोनिकोव्स रूल की स्टेटमेंट है। बहुत बेहतर होगा कि ये स्टेटमेंट आप बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट पे ले जाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। क्वेश्चन जो है उसकी एक सिमेट्री बन जाती है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शॉर्ट है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ये गाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कैसे पूछा जाता है, दिस वन
अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इसके पूछे जाने का स्टाइल है कि जी हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड। क्योंकि अनसैचुरेशन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो या तो बाजुकात लिख देता है साथ में कि बाय इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं ना, बाजुकात वो नहीं लिखता बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो बाजुकात ये बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिख देता है, बाजुकात ये नहीं लिखता। तो गाइज ये आपने डिटेल में लिखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो गाइज अब इससे आगे चलते हैं, ये देखें लास्ट तक आपने करना है, A to Z जितना लिखा हुआ है। इसमें ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है, तो ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, दैट्स वाई इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट का नाम दिया जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स दफा करें इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन के ऊपर भी सेम क्वेश्चन आता है, दैट्स अ मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। हाइड्रोक्सिलेशन ये इकट्ठा आता है, मतलब ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ ही ये भी आता है। इसकी स्टेटमेंट होती है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन्स और अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन। और इसका दूसरा नाम बेयर्स टेस्ट है, और बाय बेयर बेयर्स टेस्ट। तो गाइज ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये अकेला नहीं आता होता, ये उसके साथ ही आता है। तो इसमें KMnO4 का जो पिंक कलर है वो कलर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका पिंक कलर होता है, ये पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है इसका कलर जो होता है ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि जी इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो गाइज दैट्स इट, ये है आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं, ओजोनोलाइसिस है, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया, पॉलीमराइजेशन भी नहीं आता, यूजेस ऑफ इथेन शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्काइंस की बात कर लें तो गाइस इसमें भी सबसे प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो विसिनल डाइहाइलाइज वो आता है, ये कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है जब इसकी अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अब इसके आगे इसकी रिएक्टिविटी है, तो रिएक्टिविटी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स है, ये भी नहीं है, एडिशन ऑफ वाटर भी नहीं है, एडिशन ऑफ अमोनिया नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं है, कंबस्शन नहीं है, पॉलीमराइजेशन नहीं। हाँ ये पॉलीमराइजेशन में ना, पॉलीमराइजेशन की 2 टाइप्स आ जाते हैं, कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, इसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें सारा लिखना आपने, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। तो गाइस इसकी पॉलीमराइजेशन की 2 टाइप्स हैं, एक लीनियर और दूसरी ये जो है यहाँ पर ये कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। आप चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, इसको पूरा लिखना है A to Z जितना बुक में लिखा हुआ है। और गाइस एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, दैट्स अनदर मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी आपने A to Z जितना बुक में लिखा हुआ है यूजेस ऑफ इथाइन तक आपने इसको लिखना है, सारे के सारा आपने इसको आंसर करना है। तो गाइस दैट्स इट, ये हैं सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें यूजेस ऑफ इथाइन शामिल नहीं है, आपने यहाँ तक लिखना है, ऑफ अल्काइंस लिखा हुआ जहाँ तक। तो गाइस दैट्स इट, ये है चैप्टर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम आज की वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं, होपफुली आपका 8वां चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। गाइस बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए, लेकिन यार लिंक ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी अच्छे वाला करें, और बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।